Hello everyone, myself Happy Prajapati and today I am going to give you brief idea about the Kriya Sharir syllabus. So first of all I will tell you about the marks distribution in Kriya Sharir. So the theory it is divided into two papers, that is paper 1 and paper 2. पेपर 1 जो है वो 100 मार्क्स का एंड पेपर 2 इज ऑल्सो 100 मार्क्स. सो टोटल 200 मार्क्स की थियोरी होगी एंड जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी 200 मार्क्स के, जिसमें प्रैक्टिकल जो है वो 100, जिसमें स्पॉटिंग होगा, देन नाड़ी परीक्षा, सम मॉडर्न प्रैक्टिकल्स, प्रकृति परीक्षण, ऐसे सब प्रैक्टिकल्स जो है वो 100 मार्क्स में पूछे जाएंगे. देन 70 मार्क्स का वाइवा होगा एंड इंटरनल असेसमेंट के जो है वो 30 मार्क्स होंगे, जिसमें प्रोजेक्ट्स आएंगे जो टीचर्स ने दिए हैं, फिर प्रेजेंटेशंस आएंगे, देन बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये सब जो है वो इंटरनल असेसमेंट में आएंगे. उसके साथ इंटरनल असेसमेंट में जो पीरियोडिक असेसमेंट होगी हर मंथ होती है, वो पीरियोडिक असेसमेंट के मार्क्स भी इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगे. सो जो BAMS का फर्स्ट प्रॉफ है वो 1.5 ईयर का होता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टर्म्स, दैट इज टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3. हर एक टर्म में 2 पेपर होते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2. जो पेपर 1 है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पेपर 2 भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो जो पेपर 1 में पार्ट ए है वो है आयुर्वेदिक टॉपिक्स से एंड पार्ट 2 जो है वो उसमें मॉडर्न टॉपिक्स है. तो पार्ट ए में जो टॉपिक्स है वो है शारीर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, त्रिदोषा, वात दोषा एंड पित्त दोषा. ये जो टॉपिक्स है वो टर्म 1 में है एंड जो पार्ट बी से जो टॉपिक है वो एक ही है, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस. और ये जो टॉपिक्स है उसमें हमें सब टॉपिक्स भी करने होते हैं, दैट इज डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, सेल फिजियोलॉजी, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, और जितने भी टॉपिक्स अंदर दिए हुए हैं सब टॉपिक्स वो भी हमें करने होते हैं. सिमिलरली आयुर्वेदा में भी शारीर टॉपिक है, तो उसमें से डेफिनेशन एंड सिनोनियम्स ऑफ टर्म क्रिया, शरीर एंड शारीर, description of sharir dosha and manas dosha, mutual relationship between त्रिदोषा, त्रिगुण एंड पंच महाभूत. ये जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं हर एक टॉपिक में वो सब हमें करने होते हैं. वो सभी टॉपिक्स में से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. सिमिलरली पेपर 2 जो है उसमें भी 2 पार्ट्स है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आई मीन पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो पार्ट ए में जो है फर्स्ट टर्म में धातु, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु एंड मेद धातु, ये जो 5 टॉपिक्स है ये टर्म 1 में है. एंड जो मॉडर्न के टॉपिक्स है वो है हिमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो ये सारे टॉपिक्स जो है ये सब टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स हमें करने हैं, बिकॉज जो मेन टॉपिक्स है उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, हमेशा उसके सब टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं. जैसे हमने टर्म 1 का पेपर 1 और पेपर 2 में पार्ट ए एंड पार्ट बी देखा, सिमिलरली टर्म 2 एंड टर्म 3 में भी है जो इधर मेंशन किया गया है. टर्म 2 में जैसे फॉर एग्जांपल कफ दोषा है, दोष वृद्धि क्षय है, तो ये सारे टॉपिक्स टर्म 2 में है. आहार, अग्नि एंड आहार पाक ये टर्म 3 में है. मॉडर्न के भी टॉपिक्स इसी तरह से टर्म 2 और टर्म 3 के अलग अलग है. पेपर 2 में भी सेम टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 के अलग अलग टॉपिक्स है, जिसमें हमें सब टॉपिक्स करने हैं और वो सब टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं. नाउ ये जो है अंदर डीप में दिया हुआ है हर एक टॉपिक का, दैट मीन्स हर एक चैप्टर का डीप में दिया हुआ है. इसमें जो क्वेश्चंस मस्ट नो में आते हैं वो कंपलसरीली हमें करने होते हैं एंड जो क्वेश्चंस डी के, दैट इज डिजायर टू नो और नाइस टू नो में आते हैं वो रेयरली कभी कभी आते हैं. एंड नाइस टू नो वाले क्वेश्चंस तो मोस्टली MCQ में ही आते हैं, SAQ एंड LAQ में नहीं आते. सिलेबस के एंड में इधर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और किस टॉपिक में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इधर मेंशन किया गया है. फॉर एग्जांपल शरीर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड त्रिदोष, ये जो 3 टॉपिक्स है उसमें से LAQ पर नो लिखा है. इट मींस इसमें से कोई LAQ नहीं आ सकते, सिर्फ MCQ और SAQ ही आएंगे. वेयर एज वात दोषा और पित्त दोषा में बताया गया है कि MCQ, LAQ और SAQ ये तीनों आ सकते हैं. इट मीन्स हमें ये देखकर डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा होगा और कौन से टॉपिक का वेटेज कम है. इस अकॉर्डिंग हमें स्टडीज करनी है.
इधर पेपर 2 का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से टाइप के क्वेश्चन कौन से टॉपिक में आएंगे वो भी इधर मेंशन किया गया है। जैसे धातु में एमसीक्यू और एससीक्यू आएंगे, बट एलएक्यू धातु में से नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो दूसरे 7 धातु है दैट इज सप्त धातु, उसमें से एमसीक्यू, एससीक्यू और एलएक्यू हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें से रस धातु, रक्त धातु, अस्थि धातु एंड शुक्र धातु, ये जो 4 धातु है वो मोस्टली एलएक्यू में आते हैं। नाउ इधर हमें ब्लूप्रिंट बताई गई है क्वेश्चन पेपर की, मतलब एमसीक्यू में कौन कौन से टॉपिक से एमसीक्यू आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से एससीक्यू आएंगे और कौन कौन से टॉपिक से एलएक्यू आएंगे। यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज जो है वो टोटल 20 आते हैं, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में। देन एससीक्यू जो है वो 8 आते हैं एंड एलएक्यू जो है वो 4 आते हैं। इधर पेपर 2 का भी मेंशन किया गया है, एमसीक्यू 20, एससीक्यू 8 एंड एलएक्यू 4। थियोरी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और जो क्वेश्चन स्टाइल है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, एससीक्यू, एलएक्यू, कौन से टॉपिक में से, सिमिलरली इधर प्रैक्टिकल्स के भी दिए हुए हैं कि स्पॉटिंग्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इधर जो टॉपिक मेंशन किए होते हैं वही उधर एग्जामिनेशन हॉल में स्पॉट्स रखे हुए होते हैं। उसके बाद आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल्स कौन कौन से होंगे, देन लैब प्रैक्टिकल्स, फिर प्रोजेक्ट वर्क जो टीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड दैट इज जर्नल जो हम कंप्लीट करते हैं, देन वाइवा एंड लास्ट में इंटरनल असेसमेंट। सो इस तरह से क्रिया शरीर का जो पेपर है वो टोटल 400 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स की थियोरी एंड 200 मार्क्स के प्रैक्टिकल। लास्ट पेज में इधर कुछ रेफरेंसेस मेंशन किए गए हैं बुक्स के, मीन्स कौन सी बुक्स हमें प्रिफर करनी चाहिए। यू कैन प्रिफर दिस बुक्स ऑल्सो, बट आई प्रिफर सम अदर बुक्स। आई विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ दोज बुक्स विच आई डू प्रिफर in my first prof. So this much I want to tell you about the Kriya Sharir syllabus, and thank you so much for watching this video. Follow for more Ayurvedic content.